अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का पतन और भारत पर पुर्तगालियों का प्रभाव। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कार्टज और आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है ना। तो पहला बात, कार्टज था क्या? तो कार्टज एक परमिट था। ठीक है। आर्मेडा क्या था? तो कार्टज का जो परमिट था वो लेने के लिए, बाध्य करने के लिए जो शक्ति था वो आर्मेडा था, इसीलिए इस व्यवस्था को कार्टज आर्मेडा व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज किस सागर में नहीं जा सकता था? तो अरब सागर में नहीं जा सकता था। यह कार्टज आर्मेडा व्यवस्था बहुत शक्तिशाली था। थोड़ा कैसे बताइए? ये इतना शक्तिशाली था कि मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टज लेना पड़ता था। अच्छा, इस व्यवस्था के तहत भारतीय या अरबी जहाज़ों को क्या ले जाने का अनुमति नहीं था? तो काला मिर्च और गोला बारूद, ये दो चीज़ ले जाने का अनुमति नहीं था, है ना। काफिला व्यवस्था क्या था भाई? तो काफिला व्यवस्था के तहत, इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षक जो बेड़ा चलता था पुर्तगाली, इसका क्या काम था? एक तो ये कि इन जहाज़ों का समुद्री डाकू से रक्षा हो जाता था, दूसरा ये कि इसमें से कोई भी जहाज है पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न कर सके, है कि नहीं। अब पुर्तगालियों का पतन का क्या क्या रीजन रहा? तो रीजन एक लाइन में बता दे रहे हैं, जो सबका कॉमन ही होता है। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, मुगल साम्राज्य का विस्तार, डच एवं अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय। ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों का प्रभाव क्या क्या पड़ा भारत पर। तो सबसे पहला बात ये समझ लीजिए कि भारत सहित एशिया के देशों के संसाधन का दोहन करने वाला पहला व्यापारिक शक्ति कौन था? पुर्तगाली। भारत व्यापार जापान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है ना। ये बताइए कि जो पुर्तगालियों के राजनीतिक गतिविधि का शिकार सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग हुए? मुसलमान धर्म के लोग। मुसलमान धर्म के लोग हैं, क्यों हुए? क्योंकि पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष शुरू किया। ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में पुर्तगालियों ने क्या परिवर्तन किया? तो भैया जो पुर्तगाली लोग थे वो इंडिया के लोगों को ना, जेस्यूटों को बुलाया और धर्म परिवर्तन का गतिविधि तेज कर दिया। इन लोगों ने मंदिर भी तोड़ा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ का मंदिर तोड़ा भाई? तो इन्होंने गोवा का मंदिर तोड़ा। इसके बाद कहाँ का मंदिर तोड़ा? बारदे का मंदिर तोड़ दिया और सालसेट का भी मंदिर तोड़ दिया। ठीक है ना। ईसाई धार्मिक न्यायालय का स्थापना कहाँ किया? पुर्तगालियों ने गोवा में किया। ठीक है। इस न्यायालय का क्या उद्देश्य था? ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करने का उद्देश्य था इस न्यायालय का। अब देखिए, हर चीज़ पर जब इनका असर पड़ा, तो ये बताइए भारत में कौन कौन सा खाने पीने वाला चीज़ लेकर आया? तो देखिए, बादाम पुर्तगाली लेकर आए, लीची पुर्तगाली लेकर आए, संतरा पुर्तगाली लेकर आए, अनानास पुर्तगाली लेकर आए, काजू कौन लेकर आया? पुर्तगाली लेकर आए। ठीक है। तंबाकू कहाँ से लाया पुर्तगालियों ने? मध्य अमेरिका से। मूंगफली कहाँ से लाया पुर्तगालियों ने? मध्य अमेरिका से। आलू कहाँ से लाया? मध्य अमेरिका। मक्का कहाँ से लाया? मध्य अमेरिका। पपीता कहाँ से लाया? मध्य अमेरिका। अमरूद कहाँ से लाया? मध्य अमेरिका। ये सब पुर्तगालियों ने लाया। अच्छा, भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या लेकर आया? तो जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, यही लेकर आया। स्थापत्य कला में इन लोगों ने क्या लेकर आया? तो गोथिक स्थापत्य कला इन लोग लेकर आया। अच्छा, मेडिकल साइंस में क्या लेकर आया भाई? तो औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन इन्हीं लोगों ने करवाया। कहाँ करवाया भाई? तो गोवा में करवाया। ठीक है। अब पुर्तगाली हो गए खत्म।